हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। सो दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ऑलराइट, cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equal to 2 sec A। ऑलराइट, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है दैट इज cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A एंड इट इज इक्वल टू 2 sec A। हमें ये प्रूफ करके देना है। ऑलराइट, तो देखें कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग इस जो गिवन पार्ट हमें दिया हुआ है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और इसको हम प्रूव करेंगे दिस इज 2 sec A। तो दिस इज cos A अपॉन 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A होल डिवाइडेड बाय cos A। ऑलराइट, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। जब हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियो कवर की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के प्रूविंग के क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक के रूल्स ही यूज होंगे। जो बेसिकली बचपन में आप अपने अलजेब्रिक रूल्स या नॉर्मल जो कैलकुलेशन सीख कर आए हैं वो भी यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं ताकि आपकी एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाए। ऑलराइट, तो जैसा कि हमारे पास अगर हम ये देखें कि ये एक हमारे पास क्या है, ये एक रैशनल नंबर की तरह देखिए आप, p अपॉन क्यू, इसको आप a अपॉन बी की तरह देखें, राइट। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं दिस इंटू दिस विच इज कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल रेज टू पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, लाइक दैट। अब अगर आपके मन में ये डाउट है ये कैसे हुआ तो मैं आपको याद करवा दूं कि अगर हमारे पास इस तरह से अगर दो रैशनल नंबर हों लाइक a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी, लाइक दिस, तो अगर हमें इन्हें सॉल्व करना होता था, एलसीएम लेना होता था, तो हम क्या करते हैं a इंटू डी, यानी कुछ इस तरह से लिख देते हैं a इंटू डी प्लस c इंटू बी होल डिवाइडेड बाय b इंटू डी, हम ऐसे कर लिया करते हैं। तो वही कैलकुलेशन का पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब अगर आप इसे नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो देखिए जो हमारे पास ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया है उस पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो कि हम बचपन में सीख कर आए हुए हैं। कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑलराइट, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए जो ऑलरेडी हमारे पास था, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1। तो 1 मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको बता दिया है, आप समझ गए होंगे। अब इसी के साथ साथ होल डिवाइडेड बाय, आप इसे मल्टीप्लाई ना करें, इसे एज इट इज ही रखें अभी, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहां से इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को आप एक तरफ लिख लीजिए लाइक दिस, दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। होल डिवाइडेड बाय, इसको आप एज इट इज ही लिख दें, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखी थी वो कौन सी थी? दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। यस, तो आपको नहीं लगता कि मैं इसके प्लेस पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 लिख सकता हूं। तो चलिए 1 लिख देते हैं यहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन हमारे लिए कुछ ऐसे हो जाएगी, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ऑलराइट, अब 1 प्लस 1 क्या होता है? दिस इज 2, तो आप लिख दीजिए 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन
ए। क्लियर? अब न्यूमरेटर में देखिए 2 दोनों टर्म्स के पास है, तो यहाँ से आप ले लीजिए 2 कॉमन, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए और 1 प्लस साइन ए एज इट इज। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस ए। क्लियर? अब आपको पता ही है क्या कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है? सेक ए के। ठीक है ना? तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 सेक ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। ऑलराइट, तो फाइनल आप लिख सकते हैं दैट इज LHS is equal to RHS. Alright, तो this is the solution of this question. तो आप इसको चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। Clear students? Happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.